कर रहे थे जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम उसका 9th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या है इस क्वेश्चन में, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD दैट DP इज इक्वल टू BQ। आपको इसके अंदर ये दे रखा है कि DP जो है ना, ये DP है इक्वल टू किसके है, BQ के है। ठीक है, तो आपको ये चार चीजें इसमें प्रूव करनी है। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, AP इज इक्वल टू में CQ, और ट्रायंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, और चौथा है ए क्यू इज इक्वल टू CP, और फिफ्थ है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है इजी। ठीक है, तो इसमें देखो, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल। तो DP ये आपको गिवन है ऑलरेडी, ये चीजें आपको प्रूव करनी है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, जिस ट्रायंगल को फर्स्ट में प्रूव करना है APD एंड CQB के अंदर। तो DP इज इक्वल टू में BQ, ADP इज इक्वल टू CBQ, ये रीजन दे रखे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और AD इज इक्वल टू में BC। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू में CQ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो हमने इसका थर्ड वाला पार्ट प्रूव करना है, तो थर्ड वाले पार्ट में क्या है, AQB एंड CPD। इसके अंदर क्या आ गया, BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू DP गिवन है। ट्रायंगल ABQ इज इक्वल टू ट्रायंगल CDB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और AB इज इक्वल टू क्या है, CD, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या है आपकी कॉन्ग्रुएंट है, किससे, SAS से। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो AQ इज इक्वल टू CP हो गया। पहले वाले में अपोजिट साइड इक्वल की थी, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल कर दी, तो हम क्या कह देंगे, since from 2 and 4 it is clear that APCQ, a pair of opposite sides are equal, hence APCQ is parallelogram। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन में क्या है, ABCD से पैरेललोग्राम AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD, शो डेट। आपको ये शो करना, तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही शो होएगा, कॉन्ग्रुएंट करके हम कर लेंगे। हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है कि in triangle ABC and triangle DEF, where AB is equal to DE, AB parallel to DE, BC is equal to EF, and BC is parallel to EF. Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively. Show that, आपको ये शो करना है। ठीक है, ये चीजें आपको शो करनी है। इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें भी क्या करना है आपको, क्वाड ये चीजें प्रूव करनी थी, ये सब चीजें। ठीक है, अब इसका प्रूफ वन क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABED जे पैरेललोग्राम। तो AB इज इक्वल टू DE दे रखा है इसका, और ये भी कह रखा है कि AB इज पैरेलल टू DE, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगेन क्या है, BC इज इक्वल टू में EF, और ये तीसरे दूसरे वाला पार्ट हमारा यहाँ से प्रूव हो जाएगा। थर्ड में हमने क्या प्रूव करना है कि AD इज पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF। तो सिंस ABED एंड BEFC आर पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड है तो पैरेललोग्राम की तो पैरेलल भी होंगी, तो ये भी हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी आगे वाले दो पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिए, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD and AB is equal to BC, show that एंगल A इज इक्वल टू B, C इज इक्वल टू D। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके अंदर प्रूव करनी है। तो क्या करते हैं, ABCD एक ट्राइपेजियम है, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज इक्वल टू में BC। ठीक है, तो आपको ये चीजें प्रूव करनी है। तो ड्रॉ ए लाइन थ्रो C पैरेलल टू DA, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है थोड़ी सी। AB प्रोड्यूस्ड एट ईच ज्वाइन AC एंड BD, AC और BD को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वी हैव CE और AD आपके यहाँ पे इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। AD किसके इक्वल है, AD आपकी BC के इक्वल है, और BC किससे इक्वल हो गया, यहाँ पे CE के इक्वल हो गया। और ये जो एंगल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल हो गए तो एंगल ए, ये वाला एंगल आएगा एंगल ए प्लस में एंगल सी ई बी, एंगल ए प्लस में एंगल सी ई बी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर मान लो कोई दो, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये दो पैरेलल लाइनें हैं ऐसे, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड वाला जो एंगल होता है ना ट्रांसवर्सल के, उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वही एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसका हमने इस तरह से लिख लिया और एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया बी। दूसरा है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू में एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो सेम चीज लिखी है हमने। अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों इक्वल है। ए से ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ए से ए हट गया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू में सी आ जाएगा यहाँ पे। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ये हमने जो जिसके डायगोनल मिलाए थे बी ए डी, ए बी सी एंड बी ए डी, इसके अंदर क्या है ए बी इज इक्वल टू ए बी है, कॉमन है, डी ए बी इज इक्वल टू में सी बी है, ये हमने प्रूव किया है, और ए डी इज इक्वल टू क्या है बी सी। ठीक है, तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू में ट्रायंगल बी ए डी, ये आ जाएगा। फोर्थ हमारा क्या है कि डायगोनल ए सी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या हो जाएगा डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।